गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन है द अमाइन ग्रुप इन एनिलिन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड अ पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। पहले स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो NH2 अगर मैं जोड़ देता हूं और ये बोल रहा है कि जो एनिलिन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखिए नाइट्रोजन के केस में इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। एंड अगेन नाइट्रोजन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इस केस में -I का इफेक्ट ज्यादा रोल प्ले नहीं करता, प्लस M इफेक्ट शो करता है। नाउ क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस तरह से हो जाएगा, वी नो कि जब एक्टिविटी प्लस M इफेक्ट होता है लोन पेयर की वजह से, अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे तो यहीं पे आपका ज्यादातर ये ग्रुप्स इस पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस पे ही ज्यादा इसका इफेक्ट है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। समझ में? नाउ जो दूसरा है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एसाइलेशन। ये क्वेश्चन गाइस PYQs में बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह से। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका हो गया करेक्ट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो। देखिए सिंपल सा एक मैं आपको फंडा बताता हूं इसमें कहा क्या गया है। आपने, मैं एनिलीन नहीं लेता समझाने के लिए, मैं फिलहाल आपको बेंजीन का एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको कंपैरिजन आसानी हो जाए करने में। ना फॉर एग्जांपल मैं CH3Cl लेता हूं, ओके, इन साथ में मैंने AlCl3 ले लिया। अब बेसिक एक फंडा है कि रिएक्शन कैसे होगी इसमें। वी नो कि जो AlCl3 है इज अ लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें अभी एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। तो अब क्या होगा कि जो CH3Cl, ये जो लोन पेयर है ना गाइज, इस पे ये प्लस पॉजिटिव चार्ज एक तरह से इस पे, तो इस पे जुड़ जाता है ये, करेक्ट। और जब इस पे जुड़ जाता है तो ये AlCl4 बना देता है विद नेगेटिव चार्ज, और यहां पर CH3 एक इलेक्ट्रोफाइल रह जाता है। अब अगेन इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जुड़ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। ये वाला सिंपल रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर आप यहां पे फॉर एग्जांपल OH ले लो, उस केस में क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो उस केस में या तो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे आप अपना प्रोडक्ट जोड़ सकते हो, या तो इस पोजीशन पे जोड़ दो CH3 या इस पोजीशन पे जोड़ दो, करेक्ट। लेकिन जो ये वाला केस है, अगर मैं यहां पर NH2 ले लूं तो उस केस में ये रिएक्शन नहीं होती। ये पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए जो जब मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम नाइट्रोजन देखे क्या होता है, सिंपल जब NH2 है, करेक्ट। अब यहां पे CH3Cl लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल AlCl3। रिएक्शन क्या हुई थी, Cl के जो लोन पेयर था उसने इस पे अटैक किया, करेक्ट। और उस केस में OH के केस में भी अटैक नहीं हो रहा था, सिंपल Cl ही अटैक कर रहा था। लेकिन NH और Cl के केस में, या फॉर एग्जांपल इस केस में भी अगर मैं देख लूं, जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल इस केस में अगर देखोगे तो ज्यादा है नाइट्रोजन से, और इस केस में नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। वो कहता है कि यार मैं ना, Cl तो थोड़ी कंजूसी करता है अपना लोन पेयर इस केस में कंपैरेटिवली देने में, ना NH2 कहता है भैया ले लो मेरा लोन पेयर, मुझे कोई मतलब नहीं। तो अब इस केस में क्या होता है कि इंस्टीड ऑफ अटैकिंग, ये जो AlCl3 केस में Cl फॉर एग्जांपल इसमें अटैक किया था, इस केस में NH वाला ये अटैक कर देता है, ये अटैक नहीं करता क्योंकि ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अब ये जब इस पे अटैक करता है तो ये वाला AlCl4 ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता। इस केस में आपका बन जाता है ये वाला आपका जो AlCl3 है NH2 पे ही जुड़ जाता है। यानी इस केस में क्या होगा, NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव। समझ में आया? अब क्योंकि नाइट्रोजन पे यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, जो पहले यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, एक्टिवेटिंग ग्रुप था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, अब इस केस में क्या हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, करेक्ट। एंड हेंस ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सो जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1।